महाराज की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य चर्या स्वामी भट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, तीर्थराज समेत शिखर की, आज हम सभी भारत देश मध्य प्रदेश प्रांत इंदौर नगर छत्रपति नगर आदिनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं और ये पुनीत स्थान जहाँ पर जो है अनेक आचार्य भगवंत साधु संतों का जहाँ पर आगमन होता रहता है और जहाँ पर जो है आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज का भी 2007 में चातुर्मास हुए और भी अनेक आचार्य भगवंतों के मुनियों के आदिकाओं के जो है ये चातुर्मास स्थली रही है और अभी वर्तमान में इस वर्ष भी आपकी जो है लगभग 2-3 महीने से बहुत लाभ आपको जो है अनायास ही आपको मिल रहा है। ये निश्चित ही आप सभी का सौभाग्य का दिन है, पुण्य का दिन है और निश्चित ही आपका जो है प्यास जो है उसको देखते हुए साधु संत जो है अपने आप उनका आगमन हो जाता है। अभी मैं बयान करके आ रहा था, हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी के शासन में जो उनकी वाणी खिली वही वाणी आज जनवाणी के रूप में हम सभी को प्राप्त है और उसी जनवाणी का सार गुरुओं के हम मुख से सुनते हैं। एक बात मुझे याद आ रही है कि एक जगह कुछ महिलाएं 2 सखी बैठी आपस में चर्चा कर रही थी। क्या कर रही थी? आपस में चर्चा कर रही थी, बातें कर रही थी। मैंने एक दिन गुरु में भक्ति में प्रश्न पूछा शाम को समय कि बताइए साल में ऐसा कौन सा दिन है, ऐसी कौन सी तारीख है जिस दिन जो है महिलाएं मौन रहती है? ऐसी कोई तारीख हो कि जिस दिन जो है महिलाएं मौन रहे? कोई है? नहीं, कोई नहीं है। कौन सी? बोले वाराणसी वो तारीख है। कौन सी बताओ भैया? बोले 30 फरवरी। कौन सी है? हाँ, 30 फरवरी है। तो 30 फरवरी को महिलाएं क्या रहेंगी? सो नहीं, मौन नहीं, शांत नहीं, क्योंकि 30 फरवरी को भी आना नहीं है। और महिला को जो जहाँ 4 महिलाएं बैठती, 2 महिलाएं हुई, वहीं पर जो है उनकी चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन यहाँ की महिलाएं बहुत अच्छी हैं, यहाँ तो जो है शांत बैठी है। ध्यान रखिए, जैन धर्म चर्चा करने को मना नहीं करता है। क्या आचार हमारे हुए, उन्होंने उस पर एक ग्रंथ लिख दिया, चर्चा सार। क्या?
चर्चा सार नाम का जो है ग्रंथ लिख दिया है। तो बोले चर्चा करना कोई बुरी बात नहीं, क्या चर्चा कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन चर्चा किसकी हो? कल स्वाध्याय चल रहा था नियम सार का, और उसमें लिखा कि चर्चा करो लेकिन संसार को बढ़ाने वाली चर्चा नहीं करना है, अपितु जो है संसार का नाश कैसे हो, कर्मों का नाश कैसे हो, मोक्ष की कैसे प्राप्ति हो, उसकी हम चर्चा करें। बिल्कुल नहीं मना करेंगे, आप 24 घंटे चर्चा करें। आपने सुना दीदी आंटी जी क्या हुआ आपको उदास बैठी सोच में? नहीं, आप लोग को चिंता नहीं करना, खूब चर्चा है, मैं नहीं मना करूंगा, और मैं मालूम है हम मना करें इनको मानने में मालूम ही नहीं है, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगा, चर्चा करो, खूब करो। हमारे आचार्य भगवत कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं, क्या होते हैं? सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं वो भी चर्चा करते हैं और अनवरत चर्चा करते हैं। और कितनी चर्चा करते हैं? 33 सागर तक चर्चा करते हैं, और कब 33 सागर निकल जाता पता ही नहीं पड़ता, लेकिन वो चर्चा तत्व की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा? तत्व की चर्चा, आगम की चर्चा करते हैं, तत्वों गुरुओं की चर्चा करते हैं, जयवाणी की चर्चा करते हैं, अनंत प्रभु की जो है उनके गुणों की जो है चर्चा करते हैं। और इस चर्चा से उनका जो है संसार बढ़ता नहीं, अभी संसार जो है मुक्त हो जाते हैं। तो बताया था कि दो सखी बैठी हुई चर्चा कर रही थी, और वो क्या चर्चा कर रही थी? सखी देखो एक चक्रवर्ती कितना इधर आ रहा है, क्या चक्रवर्ती तो कितना इधर आ रहा है? बोले क्या हुआ? बोले हाथी चढ़ घोड़ा, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़, बैठ पालती मार, कब के खाके हैं सखी, सो अबे दबावे पाओ। क्या बोले? बोले चक्रवर्ती तो कितना इधर आ रहा, कितना इधर आ रहा है। हाथी चढ़, हाथी पर बैठ कर के आया, क्या हाथी पर बैठ कर आया, अब कहां से थका वो? हाथी से उतरा, घोड़ा पर चढ़ गया, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़, बैठ पालती मार, और घोड़े से उतरा तो सिंहासन पर बैठ गया, और सिंहासन पर बैठ गया। देखो कितनी दासी दास जो है उसके पैर दबा रहे हैं। बोले कब थके थे वो? भाई कोई चल के आया, उसमें महाराज जी चल के आए 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर, चलो भाई पैर दबा लो, अच्छी बात है भैया, माता जी आए हो गया, लेकिन ये तो चल के नहीं आए, हाथी से चढ़े बैठ के आए, हाथी घोड़े में चढ़ गए, घोड़े में अपने पालकी बैठ गए, पालकी से उतरे जो है सब जो है सिंहासन बैठ गए, और वहां पर ही पैर दबा रहे। क्या बात? कब थकी? दूसरी सखी कहती है ये सखी तू बहुत भोली है, लगता है तूने जो इनके पुराण को नहीं पढ़ा, इनके जीवन के बारे में तुम्हें पता नहीं है, सुना नहीं है। बोले ये चक्रवर्ती है। क्या है? चक्रवर्ती है। वही चक्रवर्ती 63 सलाका महापुरुषों में एक होते हैं, 63 सलाका महापुरुषों में से होते हैं 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 कपिनारायण, 9 बलभद्र, और ये इतने महापुरुष ऐसे ही हो जाते हैं, ये ऐसे ही बन जाते हैं, कोई बन जाए। बोले जन्मों जन्मों में पुण्य का संग्रह करते हैं। क्या करते हैं? भूसी तो को रहो कियो उग्र विहार, तब के थाके हैं सखी, सो अवे
उन्हीं बन के क्या भूसे तो भूखा खूब बरसों तक भूखे रहे, तो उपवास किए। क्या किए? उपवास किए और किया उग्र विहार। आप देखते हैं साधु संत जो है साल में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में 8 महीने, कितने? 8 महीने कंटिन्यू लगभग विहार करते हैं। हमारे आचार्य महाराज तो शुद्ध सारे महाराज उनका तो बस नहीं चलता है कि जो मतलब बहुत तेज कहां से कहां पहुंच जाते हैं, इतना लंबा विहार कार्य करते हैं। क्या उनकी विशेष शक्ति प्रदान हो जाए। पूरे भूसे तो भूखो रहे, क्यों उग्र विहार, उग्र विहार, कठोर विहार, गर्मी सर्दी बरसात विहार चल रहा है। 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और फिर भी बिहार चल रहा है। कड़ाके की सर्दी, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, और फिर भी लंबा लंबा बिहार चल रहा है। भूसे तो भूखो रहो, क्यों उग्र विहार। और आप सभी जानते हैं अभी हमारे भैया चल रहे थे, उसे लोग मैंने कही भैया कहाँ है तुम्हारे छत्रपति नगर वाले? बोले महाराज वहाँ गणपति मिलेंगे। मैंने गणपति आ गया, कहाँ मिलेंगे? बोले महाराज लोग जो है व्यवस्था में लगे हुए हैं और बाकी तो लगे हुए हैं। मैंने अच्छा कोई बात नहीं। बिहार करने वाले मेरे बड़ा सीमित लोग होते हैं, आहार के सीमित लोग होते हैं। भैया बच्चा के बटे होते हैं ना, कोई आहार वाले, कोई बिहार वाले, कोई भैया बच्चे बोले सबके ड्यूटी है। हाँ तो भूसे तो की भूख रहो, क्यों उग्र विहार। बोले जब बिहार होता है तो कहने को सीमित लोग रहते हैं। अब उसमें भी क्या होता है, जब सुबह शाम बिहार होता है, बुरी रात तो थक ही जाते हैं, वो अपनी चर्या करते, साधना करते, अपने जो है वो शाम करते। और श्रावक भी बेचारे क्या होते हैं, बिहार कराते थक जाते हैं। अब कोई उनसे कहो भैया भैया बढ़ते कर दो, बोले हमारी कौन करेगा है? जो चल के आए कोई महाराज को तो फिर भी आदत है भैया 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर चल लेते। हमें कौन सी आदत है, तो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना, तो अपनी बाइक उठाएंगे, कार उठाएंगे, आदि उसमें जाते, लेकिन फिर भी हम बिहार। तो ऐसे में भैया वृद्धि मतलब महाराज बिहार 8 महीने पूरे, लेकिन फिर भी जो है कभी कोई बोलेगा हो गया, नहीं तो नहीं होता है। तो भूसे तो भूखो रहो, उपवास भी हो रहा है। ऐसे साधु होते हैं उपवास चल रहा फिर भी बिहार चल रहा है। क्या उपवास चल रहा है फिर भी बिहार चल रहा है। अंतराय हो गया तो भी बिहार चल रहा है। स्वास्थ्य ठीक हो या ना हो फिर भी जो है बिहार चल रहा है। तो भूसे तो भूखो रहो, क्यों उग्र विहार। 8 महीने बिहार चलता रहता है। और बहुत सी जगह तो जो है चातुर्मास में भी क्या होता है भैया, इंदौर में चातुर्मास हुआ महाराज का, मुश्किल से जो है लगभग हो सकता है भादों तक आप लोग रुकने नहीं देते हैं। रोज भैया वहाँ के लोग यहाँ के लोग प्रार्थना करना, यहाँ चलो यहाँ चलो। तो फिर क्या होता है, भादों के बाद क्या हो जाता है, बिहार जो है चलते रहते। क्यों उग्र विहार। तब के थाके हैं सखी, चलती ना तो रात को भैया लोग आते हैं, तो आसपास के जो लोग रहते हैं ना जैन तो लोग वो देखते हैं रात को इतने लोग क्यों आते हैं पुरुष वर्ग, और 2 घंटे पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो पूछते क्या तुम रात को कहाँ जाते हो? बोले महाराज जी का दिखाई भी नहीं। बोले जो थकान जो है 8 महीना की चातुर्मास में एक स्थान पर हो जाते हैं, तब वो थकान निकलती है। और उस थकान को दूर करने के लिए भैया बैठे। दूसरी बात साधु संत में आप देखिए 24 घंटे जो है होते हैं दिन भर, और दिन भर में लगभग जो है 18 घंटे 20 घंटे क्या होते हैं साधु बैठे
सुबह से लगभग 3 बजे से जो है बैठे हुए प्रारंभ हो गया और रात को 10-11 बजे तक अनवरत क्या होता है, बैठे हुए एक स्थान पर। तो वो जो थकान है, मेरे आज सामायिक कर, चिंतन कर, ध्यान करे, तो ध्यान की जो थकान है,